भीलवाड़ा से अजमेर जाने वाले रोड पर वहीं पर किनारे पर पड़ी हुई दो लाशें मिलती हैं, एक महिला और एक पुरुष की। उसके आगे 20 किलोमीटर आगे जाते हैं तो फिर 4 लाशें और मिलती हैं बच्चों की। तो पुलिस ने जाके देखा तो परेशान, उसके पास कोई ना आईडी ना कुछ भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल नहीं था। लेकिन बस था तो जो पुरुष था उसकी शर्ट में एक स्टिकर लगा हुआ था जो कि एक टेलर मास्टर का था। तो उस एक खाली स्टिकर से कैसे पुलिस तहकीकात करते हुए वहां तक पहुंचती है और कैसे इस 6 कत्ल का राजफाश होता है, आइए आज इसी स्टोरी को सुनते हैं विस्तार से। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जफीर अहमद फिर आज हाजिर हूं आपके सामने एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मेरे अपने यूट्यूब चैनल जफीर स्टोरी में। तो आज की जो स्टोरी है यह है राजस्थान भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में एक मांडल थाना मांडल का एक गांव पड़ता अराजिया ग्राम के पूर्व प्रधान सरपंच बाबूलाल जी का फोन आता है और वो थाना मांडल में फ़ोन करके कहते हैं कि सिर अजमेर जाने वाले रोड हाईवे पर किनारे पर एक हीरा जी का खेड़ा गांव रोड के किनारे 2 लाशें पड़ी हुई हैं, आप आ जाएं और ये आगे की इसकी कार्रवाई करें, इनको अपने कस्टडी में लें और आगे की कार्रवाई करें, देखें किसकी हैं और क्या है। तब पुलिस टीम तैयार होकर जाती है वहाँ पे और पहुँचती है। पहुँचने के बाद जब देखती है तो वहाँ पर वाकई 2 लाशें पड़ी हुई थी, एक महिला और एक पुरुष की, और धारदार हथियारों से उन पर बहुत ज़्यादा वार किए गए थे, बहुत बेरहमी से उनको मारा गया था। उसके बाद हाँ, जब ये पुलिस टीम निकलने वाली थी उसी टाइम पे फिर एक और फ़ोन आता है उसी थाने में कि वहाँ से 15 किलोमीटर आगे और 4 लाशें पड़ी हैं बच्चों की। अब पुलिस टीम ने कहा कि ये क्या है। तब उसी पुलिस टीम को 2 जगह डिवाइड करके भेज दिया जाता है, वहीं थाने से, थाना मांडल से, और वहाँ से कहा जाता है कि आप यहाँ जाइए और वहाँ जाइए और दोनों का देखिए क्या हिसाब है और क्या स्थिति है। तो अब एक टीम तो यहाँ जाती है और एक टीम वहाँ जाती है जहाँ बच्चे थे। जाने के बाद जब देखती है यहाँ पे टीम, तो उसको जो है आगे वाली जो थी वो बेरा चौराहे के पास थी जगह, थोड़ा आगे जाके 15-20 किलोमीटर। अब वो जाते हैं तो जाकर देखते हैं तो 4 बच्चे थे वो भी ख़त्म हो चुके थे और उन पे भी तलवार वगैरह से, धारदार हथियार से मारा गया था। और महिला पुरुष पे तो ज़्यादा ही वार किए गए थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई दुश्मनी या बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में वार किए गए हों, इस तरह से मारा गया था। उनको ज़्यादा ही कुछ वार किए गए थे। अब जब उन्होंने शुरू किया तलाशी लेना, तो तलाशी लेने के बाद उन पे से कुछ भी नहीं मिल पाया, ना महिला पुरुष से और बच्चों के पास से भी कुछ नहीं मिल पाया। अब पुलिस परेशान कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तब काफ़ी उन्होंने लाश कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दी। भेजने के बाद आगे की कार्रवाई करने लगे। अब जब पोस्टमार्टम कर दिया, करने के बाद उन्होंने, डॉक्टर जो होते हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, जो पुलिस टीम में अधिकारी थे उनसे कहा कि मैंने, जब ये चीज़ बातें होती हैं वो तो पता होती हैं सबको कि ऐसे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है, कहाँ के हैं, कौन है, कुछ पता नहीं है। तब डॉक्टर ने कहा उनसे, पुलिस टीम के सिपाही दरोगा से, ऐसा है, जब मैं इसका पोस्टमार्टम कर रहा था तो इसकी शर्ट में एक टेलर का लेबल लगा हुआ है, ये आप ले लो, क्या पता है ये आपके काम आ जाए और आपको इसमें आगे बढ़ने के में इसमें काफ़ी सहायता मिल सकती है शायद। तो वो उन्होंने ले लिया। अंधेरे में एक किरण की रोशनी की किरण नज़र आई उन्हें, पुलिस टीम को। उन्होंने फिर उस पर फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद जब उन्होंने उस पर फ़ोन किया टेलर शॉप पर, तो टेलर का नाम था मोरबार टेलर्स, निम्मा हेड़ा, और उस टेलर की शॉप का नंबर भी था, मोबाइल नंबर भी था उस पर। अब उस पर उन्होंने फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो पता चला हाँ, राजस्थान का जिला चित्तौड़ की एक जगह है निम्मा हेड़ा, और वहीं का ये पता और मोबाइल नंबर है। अब पुलिस को भाई सहारा चाहिए था थोड़ा, तो कहीं से कुछ तो सुराग मिलता, वो कुछ मिल ही नहीं रहा था। ये एक मिला, वो फट से वहाँ से पहुँच गए। जब पहुँचने के बाद वहाँ पर टेलर की दुकान पर पहुँचे, तो वहाँ पहुँचे, उन्होंने उससे बात करने के दौरान उन्होंने फ़ोटो दिखाया। जिस हालत में मिले थे उस पर वार तो बहुत ज़्यादा किए गए थे, हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी चेहरे पे और वैसे भी। तो अब जब फ़ोटो दिखाया उनको, तो टेलर ने कहा हाँ साहब, ये सर, ये मेरे पास की तो ये स्टिकर भी मेरा है और मेरे पास के कपड़े हैं, शर्ट है, और ये मतलब ये है कि ये इस व्यक्ति को भी मैं जानता हूँ। तो बोले कि ये मेरे पास के ही हैं और यहीं सिलवाते हैं ये कपड़े। और उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए,
निम्बा हेड़ा में ही एक हाउसी सोसाइटी बोर्ड कॉलोनी है, आप लोग वहाँ चले जाएं, वहाँ आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। ये वहीं के व्यक्ति हैं और वहीं आप चले जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगी। अब जब वहाँ निम्बा हेड़ा उसमें जाते हैं तो उसके बाद हाँ, सोसाइटी में जाकर टीम को पता चलता है कि 6 की 6 लाशें एक ही परिवार की हैं और परिवार में मरने वालों में यूसुफ शेख जो कि व्यक्ति थे, वो उनकी 38 साल की उम्र, उनकी पत्नी चांद तारा उर्फ सोनिया, उनकी आयु थी 33 वर्ष और बड़ा बेटा अशरफ 10 वर्ष और उससे छोटी बेटी गुड़िया 7 वर्ष और एक साजिदा बेटी थी 4 वर्ष और सकीना एक बेटी और थी 2 वर्ष की। ये टोटल लोग थे इसमें, जो लोग 6 के 6 लोगों को मारा गया, वो सब लोग ये थे। उसके बाद जब ये पहुंचते हैं, वहाँ पे जाने के बाद हाउसिंग सोसाइटी में नाम पता करते हैं। पता करने के बाद जब यूसुफ शेख के दरवाजे पर पुलिस पहुंचती है तो देखा कि दरवाज़ा बंद था। पड़ोसियों को साथ लेकर पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और तोड़ने के बाद जब अंदर जाके देखा, खोला, देखा तो घर में कोई नहीं था। थोड़ी बहुत तलाशी ली, देखा कि क्या है, यहाँ कुछ ऐसा मिल जाए जो कि कुछ हो। तो पुलिस की नज़र एक डायरी पे पड़ती है। पुलिस ने जब देखा तो उसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ था, वो जो यूसुफ शेख थे उनके पेरेंट्स का था, उनके घर वालों का था। तब उन्होंने फ़ोन किया उस नंबर पर। जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, जब उधर से कहा गया कि ऐसा है, आप, उन्होंने बताया कि कौन बोल रहे हैं आप। तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, इस घर में हम आए हैं तलाशी के लिए और ऐसे ऐसे बात है, इस घर के लोगों की हत्या कर दी गई है। तब उन्होंने कहा कि आप मुझसे बात करने में वक्त ज़ाया मत करो, यहाँ से 3 घर छोड़ के एक घर है जिसके मालिक का नाम सलीम है, आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको इन 6 के 6 जो ये मौतें हुई हैं, इनका कातिल आपको वहीं उसी घर में मिलेगा। तो पुलिस टीम जल्दी से फिर वहाँ से जाती है। अब तीसरा घर जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, देखते हैं तो वहाँ जब खोलते हैं दरवाज़ा और फिर जब इतनी देर में तो फिर पुलिस ने और पुलिस के टीम मंगा ली। मंगाने के बाद चारों तरफ एक तरह से छावनी में बदल दिया वो पूरा मोहल्ला, क्योंकि भाई पूरा पक्का फ़ोन पे भी बात हो चुकी थी और कह दिया था कि भाई वहाँ पे मिल जाएगा कातिल आपको। तो उन्होंने कहा कहीं भाग ना जाए। अब जब इतना को कर दिया, करने के बाद उन्होंने जब वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो खटखटाने के बाद उन्होंने कहा ये सलीम का घर है। बोले हाँ सलीम कहाँ है, बुलाइए आपने। तो वो जो लड़का था वो कम 18-19 साल का लड़का था, नई उम्र का यंग लड़का था वो। उसके बाद उसने कहा कि सलीम को बुलाइए। तो उसने कहा साहब किस लिए? तो उन्होंने कहा सलीम को बुलाइए आप, कहाँ हैं वो? तो बोले वाह साहब वो तो 1 महीना पहले ख़त्म हो गए, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। तो ये सुन के पुलिस तो हैरत में पड़ गई कि ये क्या बात है। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे बात है। जब काफ़ी बातचीत हुई तो पता चला कि वो 40 दिन हो गए हैं उनको, 40वां भी हो गया उनका तो, और काफ़ी दिन हो गए उसके। अच्छा, जब वो बात कर रहे थे तब पूरे मोहल्ले के तो लोग आ गए थे, क्योंकि ताज्जुब की बात कि जो व्यक्ति 40 दिन पहले मर चुका है वो 6 लोगों की हत्या कैसे कर सकता है। ये लोगों को जिज्ञासा थी दिल में। अब वो लोग सब, 1 आया 2 आया, मोहल्ले में वैसे भी काफ़ी लोग, और जब ऐसी वारदात कोई इतनी बड़ी सनसनीखेज, क्योंकि मरने वाले भी वहीं के 6 लोग, जो भी सुन रहा है वो तो आ ही रहा होगा। एक घर के 6 व्यक्ति, पूरा घर ही खत्म हो गया। काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। अब जब उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि वो सलीम की मौत कैसे हुई। तो उन्होंने कहा सर वो तो नेचुरल मौत थी, कोई वो नहीं, उन्हें तबीयत ख़राब हुई थी और वो ये जून के महीने में वो ख़त्म हो गए। और इनका जो मामला था ये था 28/7/2025, यानी ज़्यादा दिन की बात नहीं थी ये, वो जून में मई में ख़त्म हुए थे ये 28/7, ये 7वें महीने में, 2-2.5 महीने का, 28 में 2 महीने का, 40 दिन 50 दिन का। तब उसने कहा नेचुरल मौत हुई थी। तो पुलिस ठीक है, लेकिन जब बातचीत कर रहे थे वो, करने के बाद जब पुलिस टीम ने देखा कि हम बात कर रहे हैं कुछ, ये जवाब दे रहा है कुछ, तो उसके हाव भाव थोड़े से उन्होंने देखा तो उन्हें ना शक हो गया। लेकिन पुलिस टीम की ये खासियत रहती है कि अगर किसी पे कितनी भी तफ्तीश करें, कुछ भी करें, पहली नज़र में ही पहचान जाते हैं, लेकिन फिर उसी के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और सही तरीके से उसी की वो करते हैं। ऐसे ही उसके साथ हुआ। पुलिस अधिकारियों ने उनसे बात की, बात करने के बाद टीम ने, और फिर वापस आए थाने में। आने के बाद जब उन्होंने देखा, सबने बातचीत करने के बाद आपस में वहाँ पे बैठ के फिर मीटिंग की थाने में, और मीटिंग करने के बाद फिर कहा कि क्या किया जाए। तब फिर सब में मशवरा हो कि ऐसा करते हैं, इसका लड़का जो है उसका नाम था सलीम, के बेटे का नाम था उसका शराफत से ही पूछताछ की जाए। फिर उन्होंने शराफत को जो है थोड़ा मुखबिर वगैरह लगाए, और मुखबिर जब लगाए तो उन्होंने दोबारा थोड़ी बहुत सुराग कुछ मिले, तो उसके बाद उन्होंने उसको पूछताछ के लिए बुला लिया। बुलाने के बाद उससे पूछा 27 जुलाई और 28 जुलाई की रात को, और 27 की रात को और 28 की सुबह को तुम कहाँ थे। तो शराफत बोला कि मैं, मेरे दोस्त राजेश
सनोफ रतनलाल खटीक, जो कि नीमच कोटेश्वर चौधरी मोहल्ला में था। और अब पुलिस जाती है फिर सीधे वहाँ। जाने के बाद राजेश के पास पहुंचे, उससे मिले। जब पूछा, घर मिल गया, उससे पूछा कि हाँ भाई ये बताओ 27 और 28 की रात में तुम कहाँ थे? तो उसने कहा कि सर मैं गया था और मेरा एक दोस्त है सराफत, उसने भी बिना कह दिया, मैं और मेरा दोस्त सराफत हम दोनों अजमेर शरीफ गए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब पुलिस टीम ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा जांच अधिकारियों ने, उन्होंने सोचा कि हाँ ये बोले, और दोनों तुम साथ में थे? बोले हाँ साथ में थे। अब पुलिस टीम ने कहा कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये जो वारदात हुई थी ये भी अजमेर रोड की थी, ये भी अजमेर का ही बता रहा था। उसके बाद उन्होंने उसको सीधे उठा लिया। उठाने के बाद उससे कहा चलो ठीक है, उसे पकड़ के और फिर उसको वही जो पुलिस का अंदाज होता है थोड़ा अलग हटा के उन्होंने कहा कि ऐसा है, तू गलत कह रहा है, सराफत ने सब कुछ बता दिया है, अब तू छुपा के बेकार झूठ बोल रहा है, तो बता दे जो भी है। तब उसने कहा कि सर मेरा इसमें कोई वो नहीं था, लेकिन इसमें जो मारना था वो सराफत को मारना था, ये बात आपको वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। तो फिर उन्होंने सराफत को भी उठा लिया। उठाने के बाद जब उससे पूछा, तो पूछने के बाद काफ़ी देर हिल उज्जत करने के बाद खैर जब बताया कि वो उसने बयान दे दिए हैं अपने राजेश ने, तब सराफत ने बताया कि मेरे पिताजी सलीम जो था, जो ख़त्म हो गया, सलीम, और यूसुफ शेख की पत्नी जो थी चांद तारा और सोनिया, दोनों का अफेयर था और दोनों में प्रेम संबंध थे। इस वजह से सलीम अपनी बीवी, अपने बच्चों पर काफ़ी तसद्दुद यानी जुल्म करते थे और मारते पीटते थे। बीवी परेशान रहती थी और बच्चे भी परेशान रहते थे, पता सबको था, ये देखता था। लेकिन ये आपस में देख देख के बस टूटता रहता था कि मैं इसका क्या करूं और कैसे करूं। जवान औलाद थी। अब उसके बाद इसके बाप ने भी इतना वो किया कि वो ये अंदर ही अंदर घुटता रहता था। इसने किसी से कहा नहीं कभी भी कुछ, लेकिन इसके दिल में क्या चल रहा था ये सिर्फ इसी को पता था। ये बोलता भी ठीक था, उसे चांद तारा से भी ठीक बोलता था, और वो जो उसका शौहर था, हस्बैंड जो थे उनके, यूसुफ शेख, उनसे भी ठीक बोलता था, किसी को पता नहीं था। लेकिन इसी बीच क्या होता है, इनके प्रेम प्रसंग चलते चलते अचानक एक दिन क्या होता है कि सलीम जो होते हैं, इसके पिताजी की नेचुरल मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो मौत होने के बाद वो ना तो वो आती है जो जिनसे इनका अफेयर था, चांद तारा, और ना ही यूसुफ आते हैं, यूसुफ से। इस बात का इसको बहुत वो होता है। उसके बाद फिर जब कोई ख़त्म हो जाता है तो 40वें की फातह होती है। 40वें की फातह के लिए इसकी लड़की, इसकी बहन गई बुलाने के लिए। जब बुलाने के लिए बहन गई तो चांद तारा ना तो उसके साथ में आई और ना आने के लिए कहा उसने, और उसकी बहन को जलील करके उसने भेजा घर से। काफ़ी मतलब उल्टा सीधा बोला उसे और काफ़ी कुछ कहा। इस बात का इसे बहुत ज़्यादा वो दिल पे लगा। तब इसने फैसला किया कि जब मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगा। तब इसने, क्योंकि इसने तो कुछ कहा नहीं था, किसी को पता नहीं इसके दिल में क्या है, तब इसने यूसुफ शेख से एक दिन बात की और बोला चलो ऐसा करते हैं, अजमेर चलते हैं। इस बीच ये अपने दोस्त राजेश से जाके इसने कहा कि ऐसे ऐसे काम करना है और एक इंसान को ख़त्म करना है, उसकी वाइफ को और उसे। अब वो इसका दोस्त जो था राजेश, वो भी तैयार हो गया। होने के बाद इसने यूसुफ शेख से बात करी। बात करने के बाद इन्होंने तारीख तय की, वो 27 की शाम को 7-10 बजे ये गाड़ी लेके पहुंच गए वहाँ पे, यूसुफ शेख के यहाँ पे। बच्चों को और उनको, चांद तारा को, इनको लिया, पीछे सीट पे बैठ गए। बैठने के बाद इन्होंने डिग्गी में पीछे तलवार, हथियार वगैरह डाल रखे थे। अब उन्हें क्या पता कि किस तैयारी से क्या इनके दिल में है। वो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ गए। बैठने के बाद जब गाड़ी चली तो आधे घंटे बाद वो लोग सब नींद में हो गए। जाहिर सी बात है, रात का टाइम था और कोई अनजान जगह थे नहीं वो। अब इन्होंने आगे जाके सुनसान में, भीलवाड़ा से उसके आगे जाके, और इन्होंने वहाँ गाड़ी रोकी। रोकने के बाद सुनसान एरिया में, और रोकने के बाद इन्होंने उतार के और हाँ पीछे से डिग्गी खोल के और तलवार निकाल के इन्होंने वार करना शुरू कर दिए। जब तक उसकी आँख खुली और होश आया तब तक 2-4 बार ये कर चुके थे। लेकिन यूसुफ शेख ने जितनी उसके अंदर हिम्मत थी तब तक उसने कोशिश की, और इसी वजह से उस पर ज़्यादा वार किए गए, उसकी वाइफ पर ज़्यादा वार किए गए। इसी बीच में बच्चे भी जाग गए, सब उठ गए। वो तो जाहिर सी बात है, चीख पुकार करने लगे, छोड़ दो छोड़ दो। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनको मार के तो वहीं डाल दिया। डालने के बाद फिर ये बच्चों को लेके चल दिया आगे। इनका बच्चों को जो उसने बयान दिया उसमें ये था कि हमारा इरादा नहीं था मारने का। फिर बच्चे ज़्यादा हल्ला करने लगे तो उसके बाद 15 किलोमीटर गाड़ी चली थी। उसके बाद इन्होंने गाड़ी रोकी। रोकने के बाद इन्होंने एक एक बच्चे को उतार के और ये गला रेतते गए और वहीं डालते गए। वहीं पास में गड्ढा था, वहीं पर डाल दिया इन्होंने बच्चों को और सबको। उनको मारने के बाद और फिर ये वापसी घर पे आ गए। अब
ये आने के बाद ये तो बिल्कुल नॉर्मल अपने हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर इनके जो है इनके इसके बाद डिजिटल एविडेंस जो होते हैं CDR दोनों की निकलवाई गई। उसके बाद सब कुछ होने के बाद फिर इनको पकड़ के हिरासत में लेके और रिमांड पे लेने के लिए भेज दिया गया होगा। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अब इन्हें सज़ा तो जो भी मिलेगी, लेकिन और जो मिलेगी, क्योंकि पूरे एविडेंस हैं इनके खिलाफ और बिल्कुल इन्होंने ही किया है, कबूल भी कर लिया है। लेकिन यह है अदालत और कोर्ट, इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है और लगेगा ही। लेकिन जो भी हो, एक हंसता खेलता घर और बर्बाद कर दिया और बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। आपकी क्या राय है इस क्राइम स्टोरी के बारे में? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। और आप अगर पहली बार आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी एक और स्टोरी है ये, आप देख लें इसको, ऐसे ही स्टोरी है ये। और क्राइम स्टोरी और भी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में आपके साथ। जय हिंद।